माननीय मुखिया, माननीय उप मुखिया चंदन कुमार मंडल जी के यहाँ आयोजित है और हम लोग बड़े ही इस पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका राजयोगिनी प्रभा दीदी के माध्यम से हम लोगों ने श्रावण मास के संबंध में ज्ञानवर्धक बातें इनके माध्यम से सुनने के लिए मिला और दीदी अक्सर अपने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से ज्ञान की बातें हम लोगों के बीच रखती है और सही मायने में कहा गया है कि ज्ञान के परिमार्जन से हम लोगों के अंदर के जो विकार है वह निश्चित रूप से जो है समाप्त होता है। पापी मन कर लो भजन, ओ पापी मन कर लो भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। खाली हाथी आया जग में, खाली हाथी जाएगा, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथी जाएगा। जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तक खाएंगे इतना है आपके पास, तो अब जरा सोचिए कि जब हम नहीं किए थे भगवान का पूरी रीति से ध्यान तो इतना कुछ मिला था, वो सोच समझ करके दिया। अब इस बीच में देने के बाद भी अगर हम बहाना करते हैं तो ना जाने कि हम कितने कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी महीना में कम से कम जब तक कि भगवान की कीर्तन भजन ना हो तो समझिए मुझे अन्न नहीं खाना है उस दिन, महीना में एक दिन, तब पता चलेगा कि अन्न कहाँ से आता है। पृथ्वी माँ देती है अन्न, कर्म सिर्फ हम करते हैं। एक मक्का का बीज बोते हैं तो पृथ्वी माँ अनेक देती है ना, तो ये कर्म से देती है। क्या हमने बीजारोपण सत्संग का सत्य विचार, दैवी गुण, सत्यता के विचार सत्संग से मिलता है, ना कि बातचीत करने से, परिवार में शादी वादी में जाने से। सब जगह जाते हैं, सब जगह खर्चा होता है पार्टी साटी में, पर एक ऐसा सत्संग है जहाँ की सत्य विचार को कंटिन्यू किया जा रहा है कि आपके अंदर सत्यता कितना तक आती है। अब बताइए, आज अगर नहीं फोन आता, नहीं करते तो क्या इतना देर आपका समय सफल होता? आज मुबारक कीजिए, मुबारक दीजिए भगवान को, भोलेनाथ को कि धन्य हो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सत्य कर्म था जो कि आप आए। ताली बजा लीजिए, आप आए जो कि हम छोटे नहीं, यहाँ पे जितने भी है ना बहुत भाग्यशाली है। भीड़ नहीं चाहिए पर शक्तिशाली आत्मा चाहिए। कहते हैं कि भीड़ नहीं है तो क्या हुआ सत्संग, लेकिन नहीं, भीड़ नहीं, उसमें से कौन गिने चुने आते हैं जो सत्य विचार वाले होते हैं, तो पता चलता है कि इनके अंदर सत्यता था, इनके अंदर जागृति था, वो आ गए। जब मौत आती है हमारी तो क्या भीड़ भी साथ